हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डेली स्टडी प्रैक्टिस में। तो आज हम पढ़ेंगे क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में आज हम करेंगे आयतन और क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल पर क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे घन और उसके बाद घनाभ। तो घन के बारे में समझाऊंगा मैं आपको, फिर घनाभ के बारे में। अगर आप एमटीएस का फॉर्म अप्लाई किए हो तो आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे, क्योंकि ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एमटीएस में क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आपको मैं सबसे पहले बताऊंगा घन के फॉर्मूले बनाना। आप फॉर्मूले बनाना सीख जाओगे तो घन के, घनाभ के, शंकु, बेलन, गोला सबके फॉर्मूले बनाने सीख जाओगे। अगर थोड़ी सी चीज याद करनी है आपको, बस वही मैं कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले देखेंगे हम कि घन के फॉर्मूले कैसे बनते हैं। तो आयतन बराबर, हमें कुछ लिखना है, वो आपको याद रखना है, हर एक फॉर्मूले में काम आएगा। आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल इंटू हाइट। ओके, ये तो हो गया आयतन बराबर। ये आयतन किसी का भी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। हम घन का, घनाभ का, बेलन का, शंकु का, किसी का भी आयतन हम निकाल सकते हैं आसानी से। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर आधार का परिमाप, आधार का परिमाप इंटू हाइट, ऊंचाई। ये आपका वक्र पृष्ठ निकालने के लिए, वक्र पृष्ठ इसे बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। ओके, आगे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये होता है आपका वक्र वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल। अगर आपने याद कर लिए तीन, तो आप आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ आराम से हर किसी का निकाल सकते हैं। अब मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा। सबसे पहले हम निकालेंगे घन क्या, घन का आयतन निकालेंगे, घन का कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे घन का। ठीक है, तो सबसे पहले हमें, इसमें आपको बता दूं मैं, घन में हमारी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। ये आधार यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर होती है, यानी ए मान लिया मैंने। ठीक है, लंबाई इजिकल टू लंबाई इजिकल टू बेस इजिकल टू, सॉरी, लंबाई इजिकल टू बेस इजिकल टू हाइट बराबर हमने माना ए। ठीक है, सभी बराबर हैं। तो जब ए माना है तो आधार का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? इसका आधार का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमारा आधार क्या होता है? ये आपका आधार मान लिया मैंने। ये एक वर्ग होता है, घन का आधार वर्ग होता है, यानी कि उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि ए और ये भी ए, सब बराबर हैं। ठीक है, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, यानी भुजा इंटू भुजा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? आधार का स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू हाइट, हाइट भी ए है, इक्वल क्या हो गया? ए क्यूब। ये तो हो गया हमारा घन का आयतन। उम्मीद है आपको समझ में आया हो घन का आयतन। अब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा आधार का परिमाप। तो जो हमारा आधार है वो एक वर्ग ही तो है, वर्ग वर्ग का परिमाप होता है 4a। 4a, ये आप देख सकते हैं, ए और ए, तो 4a हो गया परिमाप इंटू हाइट। हाइट क्या है? ए, तो क्या हो गया? 4a स्क्वायर। ये हो गया हमारा, कोई यूनिट होगी तो सेंटीमीटर स्क्वायर मान लेता हूँ। क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है, ये आता है सेंटीमीटर क्यूब। आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। ये हमारा कर्व सरफेस एरिया आ गया 4a स्क्वायर। अब टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो उसके लिए करेंगे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो हम निकाल चुके हैं 4a स्क्वायर, यहाँ पे रखेंगे, प्लस 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल क्या है? ए स्क्वायर। अब क्या हो गया? 4a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर इक्वल 6a स्क्वायर। ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर। ये तीनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए और आप आसानी से निकाल सकते हैं। मैंने आपको निकाल के बताया कैसे निकालते हैं। अभी मैं आपको इसका विकर्ण भी बताऊंगा। विकर्ण विकर्ण कैसे निकालते हैं। अब विकर्ण निकालेंगे हम। बस आप
वीडियो को लास्ट तक देखें और अच्छे से समझें तो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे इसी वीडियो में। तो हमारा विकर्ण होता है, ये हमारा विकर्ण यहाँ से ये वहां तक, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट यहाँ तक हो गया विकर्ण। ठीक है, ये हो गई हमारी इसकी हाइट। ठीक है, अगर ये पूरा त्रिभुज बना होता है, ये बना नहीं है, मैं डॉट डॉट कर दे रहा हूँ आपको समझने के लिए। ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, और ये एक बॉक्स बन गया, आपको समझ में आया होगा। तो ये देखिए, ये तो इसका विकर्ण हो गया बड़ा वाला। अब हम इसके आधार का विकर्ण भी तो लेंगे, ये आधार है इसका, ये विकर्ण होता है, ये विकर्ण हो गया। ठीक है, अब आपको ध्यान से समझना है, ये हमारा एक ट्रायंगल बन रहा है समकोण, ये 90 का, देखो ये 90 का एंगल बन रहा है यहाँ पर। तो जब होता है तो ये तो हमारा होगी हाइट, यानी ए है ये भी, और ये जो है यहाँ से विकर्ण डला है, वर्ग, वर्ग है नीचे, आधार है, आधार का विकर्ण क्या होगा हमारा, √2a। वर्ग का विकर्ण होता है, मैंने आपको बताया था, वर्ग पढ़ाया था तब, वर्ग का विकर्ण होता है √2a। जब वर्ग का विकर्ण आ गया, ये अब हमें निकालना है, ये x मान लिया, तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर x का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये हमारा आधार बन गया उस ट्रायंगल के हिसाब से। ये ट्रायंगल जो बन के आ रहा है ऐसे √2a, यही तो है, तो मैंने यहाँ पे √2a का स्क्वायर, इतना समझ में आया। अब आगे इसको सॉल्व कर लेंगे, ए स्क्वायर प्लस ये हो जाता है 2a स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर हो जाएगा 3a स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर, ये यहाँ से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में 3a स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा ए बाहर आ जाएगा तो ओनली रूट में 3 बचेंगे और ए, ये हमारा विकर्ण होगा √3a। √3a हमारा आ गया इसका विकर्ण, √3a घन का विकर्ण होता है √3a। आपको याद रखना है, सॉल्व ना करना पड़ेगा बार बार, बहुत ही सिंपल है, आसानी से आप समझ सकते हैं। आप एक बात आपको यहाँ पे बता दूं मैं सिंपली याद करने के लिए, जब हमारा वर्ग होता है 2 डायमेंशियल तो हमारा इसका विकर्ण क्या होता है, √2a। जब घन की बात आती है, घन की बात आती है, ये घन बन गया, तब होता है विकर्ण √3a। कितना सिंपल है याद करने के, इस पर जब ऐसे याद कर सकते हैं, ये हो गया इनके विकर्ण। ठीक है, अब बढ़ते हैं, आपको उम्मीद है घन समझ में आया होगा, घन के अभी क्वेश्चन करेंगे तब अच्छे से और समझ में आ जाएगा, फॉर्मूले आपके सारे बता दिए मैंने। अब बढ़ते हैं घनाभ की तरफ। तो घनाभ, घनाभ को भी हम उन्हीं फॉर्मूले से निकालेंगे जैसे मैंने आपको अभी बताया था, तो आसानी से हम समझ सकेंगे। तो आयतन निकालेंगे, घनाभ का आयतन घनाभ का आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल। अब मैं आपको इसका आधार बता दूं, पहले इसको मैं अच्छे से बना लूं, ये आपका घनाभ बन गया। ठीक है, अब इसका ये आधार हमारा L है, लंबाई ये B और ये H हाइट, ये इसमें तीनों अलग अलग होती हैं और घन में तीनों बराबर होती हैं, LBH। ठीक है, अब मैं बता दूं आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल। तो आधार क्या है हमारा, ये आधार हमारा एक आयत है जिनकी आमने सामने भुजा बराबर होती है, आप देख सकते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L इंटू बी, यानी कि इन दोनों भुजाओं का इंटू, वर्ग में भी इंटू होता है, इसमें भी इंटू होता है, तो L इंटू बी आगे आधार का क्षेत्रफल इंटू हाइट। यही तो बताया था मैंने आपको अभी पीछे, जब आपको मैंने घन समझाया था तो आयतन बराबर बताया था आधार का क्षेत्रफल इंटू हाइट। तो आधार का क्षेत्रफल L इंटू बी इंटू हाइट, तो ये हमारा घनाभ का आयतन आ जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं घनाभ के वक्र पृष्ठ की। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार का परिमाप। तो आधार का परिमाप आपको मैंने बताया था, जो आयत होता है, आयत, तो उसका परिमाप क्या होता है, 2 L प्लस बी, ये परिमाप होता है, यानी ये आमने सामने एक L ये हो जाती है, एक L ये वाली हो जाती है, एक B ये और एक B ये, तो 2B प्लस 2L ये हो जाता है हमारा परिमाप। तो आधार का परिमाप इंटू हाइट, यही तो हो जाएगा, ये हो गया हमारा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल घनाभ का।
आप इसको मैं आगे बात करेंगे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखेंगे पहले, जो दिया है हमें, ये हमने निकाला है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल क्या है? L इंटू बी। इतना उम्मीद आपको समझ में आया होगा। आपको एक बार फिर से समझा दूं, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल का 2 गुना। आधार का क्षेत्रफल 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल, ये दिया 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये 2h का हम अंदर गुणा कर देंगे तो 2LH प्लस 2BH प्लस 2LB ये हो जाता है। तो यही तो हमारा फॉर्मूला होता है, 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL। ये होता है टोटल सरफेस एरिया घनाभ का। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको एक चीज समझा दूं, अगर यहाँ पर ये सब ए और ए और ए होते घन की तरह तो 6a² बन जाता। जैसे मैंने बताया था घन का होता है टोटल सरफेस एरिया TSA होता है 6a²। तो 6a² कैसे बनेगा? 2 और जो ए होते तो a² हो जाता, a² हो जाता, a² हो जाता, तो क्या हो जाता? 6a²। तो आपको याद रखना है, ज्यादा आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, कुछ चीजें याद भी रखनी पड़ती हैं। तो ये तो हो गया आपका। अब मैं आपको इसका विकर्ण बता दूं, विकर्ण कैसे निकालेंगे? घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण भी वही उसी जैसे मैंने अभी बताया था वैसे ही निकलेगा। ये हो गया हमारा विकर्ण और ये हो गया आधार का विकर्ण। अब ये बन गया एक ट्रायंगल और ये हमें दिया है हाइट, इसको मैं x मानता हूं। और आयत का विकर्ण होता है आपका, आयत का विकर्ण होता है अंडर रूट में L² प्लस B²। ये होता है, ठीक है। ये नीचे आयती ही तो है, तो इसका विकर्ण क्या हो गया? ये रूट में L² प्लस B²। इतना उम्मीद आपको समझ में आया होगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा समझना है और विकर्ण आपका आ जाएगा। तो समझे? अब ये x² बराबर, x² मैंने माना कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। लंब क्या है हमारा? h² प्लस आधार का स्क्वायर। आधार क्या है? रूट में L² प्लस B² का होल स्क्वायर। यही तो है। तो आप देख सकते हैं ये स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा? L² प्लस B² प्लस H²। यह बचा। अब जो इधर स्क्वायर है तो ये इधर आ जाएगा, x बराबर अंडर रूट में L² प्लस B² प्लस H²। ये हो जाएगा विकर्ण, घनाभ का विकर्ण। उम्मीद आपको सारे फॉर्मूले समझ में आ रहे होंगे। और आपको अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। घनाभ का मैंने डिटेल में आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया है किसी घन का विकर्ण √12 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए। काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब आप आसानी से कर सकोगे क्योंकि मैं आपको फॉर्मूले बता चुका हूं कैसे होते हैं। तो घन का विकर्ण दिया है, तो घन का विकर्ण क्या होता है? अभी बताया था, √3a बराबर दिया है रूट में 12। √3a बराबर, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 3, 4 को बाहर ले लूंगा 2, रूट में 3। इतना समझ में आया? √3 से √3 कट जाएगा तो a बराबर आएगा 2, यानी कि हमारे घन की भुजा आ गई है 2 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया? अब जब हमें भुजा आ गई है तो हमें घन का आयतन निकालना है। तो घन का आयतन होता है a क्यूब, यानी कि a की जगह हम 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब होता है 8 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर, यानी कि ए ऑप्शन इज ए राइट आंसर। उम्मीद है आपको काफी आसानी से क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2
तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है 15 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, घनों की संख्या बराबर होता है बड़े घन यानी कि बड़ा घन दिया है हमारा 15 का क्यू यानी कि आयतन निकालेंगे, अपॉन जो छोटे घन काटने हैं हमें 3 के उसका भी आयतन निकालेंगे। ठीक है, तो टोटल घनों की संख्या आ जाएगी। तो अब ये 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा 5 का क्यू। ये दोनों क्यू में है इसीलिए काट सकते हैं, तो ये आ गया 5 का क्यू 125। 125 घन बनाए जा सकते हैं। राइट आंसर इज सी। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है किसी घन का विकर्ण 8√3 सेंटीमीटर है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको मैं अभी बता चुका हूं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम लिखेंगे घन का विकर्ण होता है √3a बराबर 8√3। ये कट जाएगा √3 से, √3a बराबर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। ये तो आ गई हमारी भुजा, घन की भुजा आ गई है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया जो हमारा घन का होता है 6a² सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। अभी मैंने आपको बताया यही फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, 6 × 8 वैल्यू रख दी हमने। अब हमें सिंपली इन सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे। 64 × 6 बराबर 6 × 24 यानी कि 4 पीछे आएगा तो हमारा 384 राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप यहाँ पे यूनिट डिजिट से क्वेश्चन को कर सकते हैं। वैसे तो मैं आपको पूरा मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर पहली डिजिट मिली 4 और किसी ऑप्शन में 4 नहीं था, इसीलिए मैंने राइट आंसर टिक कर दिया डी। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है एक घनाभ का आयतन एक घन के आयतन का 2 गुना है यदि घनाभ की विमाएं 9 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखेंगे एक घनाभ का आयतन एक घन के का 2 गुना है, तो घनाभ का आयतन निकालेंगे। हमें तीनों विमाएं दी हैं एल बी एच, एल इंटू बी इंटू एच हो जाएगा हमारा 9 × 8 × 6, तीनों भुजाएं दी हैं। तो ये हो जाएगा 8 9 72 × 6 6 दूनी 12 हासिल 1 7 42 और 1 43। अब उसने बोला है एक घनाभ का आयतन एक घन के आयतन का 2 गुना है। तो देखिए घन का आयतन का 2 गुना है घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन ये है ना, एक बारी फिर से सुने, घन का आयतन का 2 गुना है घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन है जो 2 गुना है घनाभ घन के आयतन से। ठीक है, तो हम इसे सही कर लेंगे। घन का आयतन बराबर 2 से ये काटा 216। अब आप समझ सकते हैं घन घन का हमारा आयतन था 216 और घनाभ का था 432 यानी 2 गुना। ठीक है, अब घन का आयतन होता है ए क्यू बराबर 216 दिया है, ए क्यू बराबर 216, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 6। तो हमारी भुजा आ गई 6, ये दिख रहा होगा नीचे ज्यादा है। ठीक है, जब हमारी भुजा आ गई है 6, तो अब हमें क्या निकालना है, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है हमारा 6a², ये होता है ना टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो 6 × 6 हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, तो ये हो जाएगा 216 आ जाएगा। घन का टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। आपको क्या करना है, जो हमें घनाभ का आयतन दिया था उसको निकाला हमने, 432 आया। ठीक है, 432 आया। अब क्वेश्चन में बोला है एक घनाभ का आयतन
एक घन के आयतन का 2 गुना है। घनाभ का आयतन 2 गुना है घन से, तो 2 गुना हमने इसे भी कर लिया। जब ये 2 गुना है तो इसको भी हमने 2 गुना करे तभी तो बराबर हो पाएगी कोई चीज। हमारा जो घनाभ का आयतन था वो 2 गुना था 432, तो हमने घन का आयतन को भी 2 गुना कर लिया, जिससे दोनों इक्वल होगी, तभी तो ये बराबर का सिंबल लगा पाएंगे। तो घन का आयतन आ गया 216, भुजा आ गई 6। जब भुजा 6 आ गई तो हमने निकाला 6a² टोटल सरफेस एरिया, वो भी आया 216। ये 216 तभी आता है, आयतन और टोटल सरफेस एरिया दोनों सेम तभी होते हैं जब भुजा हमारी 6 होती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दी है 5, 4, 3। लिख लेते हैं। लंबाई 5, चौड़ाई 4 और ऊंचाई 3 मीटर। उस सबसे बड़ी बांस की छड़, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फेमस क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आते हैं, बच्चे इसमें फंसते भी हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए। छड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए जो इस कमरे के पूर्णतः रखी जा सकती है। यानी कि एक कमरा है, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दी है हमें, तो उसमें एक सबसे बड़ी छड़ बतानी है बांस की। जो तो घन की सबसे बड़ी भुजा होती है बिकड़, तो बिकड़ ही हमारा सबसे बड़ी छड़ होगी। तो इस क्वेश्चन में जो बोला है उस सबसे बड़ी बांस की छड़ निकालें, यानी कि हमें इसका बिकड़ निकालना है घनाभ का। घनाभ का बिकड़ होता है आपका, ये घनाभ ही तो है, तीनों भुजा अलग अलग है, ये होता है हमारा बिकड़। तो हमें बिकड़ निकालना है, तो हमारी सबसे बड़ी छड़ निकल आएगी। जब हमें सबसे बड़ी छड़ पूछी जाएगी तो हम उस क्वेश्चन में बिकड़ निकालेंगे। तो सिंपली अब आसानी से निकाल सकते हैं। एल का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25, बी यानी 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, ये हो जाता है टोटल अंडर रूट में 49, यानी कि 7 सेंटीमीटर। मीटर मीटर में दिया है 7 मीटर लंबी बांस की छड़ उस कमरे में बड़ी से बड़ी रख सकते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। उम्मीद आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। बस आपको ये देखना है, जब सबसे बड़ी बांस की छड़ पूछी जाएगी तो उस क्वेश्चन में हमें बिकड़ निकालना है। बिकड़ ही सबसे बड़ी छड़ होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 660 है तथा उसकी लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है। यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है तो आधार का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी कमरे की चार दीवारी का क्षेत्रफल, तो चार दीवारी का क्षेत्रफल होता है, चार दीवारी का क्षेत्रफल बराबर होता है 2L प्लस बी इंटू एच। ये आपका फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब दिया कितना है हमें, 660 बराबर 2L प्लस बी इंटू एच, तो 2 से ये कट जाएगा, 300 330। और हमें एच जो है हमें दिया है, गिवन है एल प्लस बी, कितना दिया है 11, तो 11 यहाँ लिख देंगे, 11 से ये कट जाएगा 30 बार, तो एल प्लस बी आ गया 30। अब आप देख सकते हैं कोई कमरा होगा, उसका आधार ऐसा होगा, मैंने आधार मान लिया, ठीक है। आधार में लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, एक ऊंचाई भी होगी, ऐसे करके, ठीक है। अब लंबाई और चौड़ाई हमारे 30 आ गई दोनों, ये दोनों का टोटल 30 आया है। लेकिन क्वेश्चन में बोला है उसकी लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है, यानी कि चौड़ाई x है तो लंबाई 2x है, लंबाई दोगुनी है, ठीक है। अब इन दोनों को टोटल मारेंगे तो कितना होगा 3x, तो 3x बराबर कितना दिया है 30, तो x बराबर कितना हो जाता है 10। जब x बराबर हमारा 10 आ गया तो ये हमारी जो भुजा है 10 की हो गई और लंबाई हो गई 20। हमारी लंबाई भी आ गई 20 और चौड़ाई आ गई 10। क्वेश्चन में पूछा है तब आधार का क्षेत्रफल, तो ये आधार ही तो है कमरे का, ये फर्श जो बनाया है मैंने ये आधार ही तो है, तो इसका क्षेत्रफल पूछा है, यानी L इंटू बी पूछा है। L इंटू बी हमसे निकालना है, तो L है हमारे पास 20, बी है 10, तो आंसर हो जाता है 200 सेंटीमीटर में दिया है मीटर स्क्वायर, राइट आंसर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, दो 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों को मिलाकर
एक 12 सेंटीमीटर वाला घनाभ बनाया गया, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए मैं आपको समझा दूं, मेरे पास एक दो घन है बराबर बराबर 6 सेंटीमीटर की, ये बना लीजिए 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। ये घनता 6 6 6, 6 ही इसकी हाइट थी, 6 ही इसका बेस था। घन की तीनों भुजा बराबर होती हैं, 6 मान ली मैंने भुजा, ठीक है 6 दिया है। अब जब इन दोनों को हम मिलाएंगे तो जो ये इसकी लंबाई थी लेंथ घनाभ की वो 12 हो जाएगी। कितनी होगी? 12। लेंथ में चेंज आया, लंबाई कितनी होगी घनाभ की? घनाभ की बात करते हैं तो लंबाई होगी हमारी 12 और चौड़ाई 6 ही रहेगी, ऊंचाई भी 6 ही रहेगी। तो अब क्या करना है, हमें तीनों चीज मिल गई हैं तो पूछा है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। ये फॉर्मूला है आपका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब इसमें हमें की वैल्यू रख देनी है। क्या करना है आसान करने के लिए, L इंटू बी यानी कि इन दोनों का इंटू 12 छिक्के 72 प्लस B इंटू एच यानी कि इन दोनों का इंटू 36 6 इंटू 6 प्लस H इंटू एल यानी कि इन दोनों का इंटू यानी कि 12 छिक्के 72, ये सबका इंटू हो गया है। अब क्या करना है, 72 72 144 और 36 180 इंटू 2 कितना हो गया? 360। ये हमारा राइट आंसर हो जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो 360 इज राइट आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है एक घनाभ की भुजाएं 2:4:8 में है, जिसका आयतन एक घन के बराबर है। पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, घनाभ है उसकी लंबाई 2 मान लेते हैं, ये अनुपात में दी है, चौड़ाई 4 ऊंचाई 8, ये तीनों हमने मान ली। जिसका आयतन एक घन के बराबर है यानी कि घन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन, ये बराबर है। अब घन का आयतन हमें निकालना है। घन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा? 2 × 4 × 8 जो हमें दिया था, ठीक है 24 24 दूनी 48, ये हो गया घन का आयतन। 32 दूनी 64 64 हो जाएगा ये 64। ए क्यू बराबर घन का होता है ए क्यू, तो ए बराबर आ जाता है 4। ये आ गई हमारी घन की भुजा, ठीक है। अब बोला है पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। तो पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है आपको बता दूं, घनाभ का होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। आप फॉर्मूले को बार बार लिखोगे, बार बार यूज करोगे क्वेश्चनों में तो अपने आप याद हो जाते हैं। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि मुझे फॉर्मूले याद नहीं है, सब याद हो जाते हैं। पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है हमें। ये हो जाएगा 6A², ठीक है। अब हमें क्या करना है, सिंपली वैल्यू रख देनी है हमें। ये हटा देता हूं मैं, हम वैल्यू रख देंगे, हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। कुछ नहीं करना है हमें, ओनली वैल्यू रखनी है। ए की वैल्यू 4 है, ठीक है। अब 2LB यानी कि 4 दूनी 8 प्लस BH 8 चौक 32 प्लस HL यानी कि 8 दूनी 16। आप डायरेक्टली कर सकते हैं अपॉन 6 × 4 × 4। इतना आपकी समझ में आया। ये 2 से इसको काट दूंगा 3 बार, ठीक है। अब ऊपर का टोटल मारेंगे, ये हो गया 40 और 16 56 56 अपॉन 3 × 4 × 4। अब काट लेते हैं, 4 से काटेंगे तो 3 से काटेंगे, काट लेते हैं। पहले टोटल मारेंगे, कितना होगा 56 अपॉन 3 × 4 × 4। फिर 4 से काटेंगे, 4 एकम 4 4 चौक 16। अब 2 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे 7 बार, तो कितना आएगा 7/6।
यानी कि जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 7/6। डी ऑप्शन इज राइट। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना था, बस इतना था, जो हमें हमें घनाभ की भुजाएं दी हैं और हमें वर्ग सॉरी घन का भुजा निकालनी है, जो हमारी 4 आई थी घन की भुजा, और हमें फॉर्मूले में अंश वैल्यू रख देनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, किसी घनाभ की क्रमागत भुजाएं 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर तथा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 22 सेंटीमीटर है। घनाभ का विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो दिया है उसे लिखते हैं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है घनाभ का? 2LB प्लस BH प्लस HL बराबर 22 दिया है। तो 2 से ये कट जाएगा, 11 है। अब जो L हमें दी है वो दी है 1, B दी है 2, ये दिया है ना, भुजा 2 भुजा दी है। हम L और B रख देंगे तो हमें H मिल जाएगा यहाँ से। तो L हमारा 1 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 एकम 2 प्लस B 2 दिया है, H हमें दिया नहीं है, प्लस H दिया नहीं है, L दिया है 1 बराबर 11। अब देखिए 2H प्लस 1H 3H, और ये 2 इधर जो दिए हैं वो इधर जाके माइनस हो जाएंगे 11 में से, तो बचेगा 9। H बराबर 3 बचेगा, हमारे H की वैल्यू आ जाती है। तो पूछा है घनाभ का विकर्ण ज्ञात कीजिए। अब घनाभ के विकर्ण के लिए हमें फॉर्मूला है हमारा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। आपको ओनली फॉर्मूले याद होंगे तो क्वेश्चन आप 100% करके ही आओगे। ज्योमेट्री में कुछ नहीं है, ओनली फॉर्मूले हैं। अब वैल्यू रख देते हैं जो दी है हमें। L की दी है 1, यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा रूट में 14। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन इज राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई का योग 24 है तथा विकर्ण की लंबाई 15 है सेंटीमीटर है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले दिया है वो लिखेंगे L प्लस B प्लस H बराबर हमें दिया है 24, और विकर्ण दिया है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर बराबर 15। इतना हमें दिया है, और फाइंड हमें करना है 2LB प्लस BH प्लस HL। ये संपूर्ण पृष्ठ हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस रूट को हटाएंगे, इसका स्क्वायर लगाएंगे। ठीक, कितना हो जाएगा 225। मैं यहीं पे शॉर्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो हमें जो पहली इक्वेशन दी है इसमें दोनों तरफ स्क्वायर करना है, ऐसे करके। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, क्या हो जाएगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस 2LB प्लस BH प्लस HL। ये आपका फॉर्मूला होता है, आपको याद होना चाहिए। और 24 का स्क्वायर 576। अब आप देख सकते हैं L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर जो इधर दिया है बराबर 225 है। ठीक है, तो 225 यहाँ पे रखूंगा मैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2LB प्लस BH प्लस HL बराबर 576 माइनस 225। ये जो 225 इधर प्लस के थे मैंने इधर लेके आया, तो ये हो गए माइनस के। तो ये घटा दूंगा मैं, 6 में तो 5 गए 1, 7 में 2 गए 5, 5 में 3 गए 5 में 2 गए 3, तो यहाँ आ जाएगा 351 सेंटीमीटर स्क्वायर इज राइट आंसर। सी ऑप्शन इज राइट। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं हमें यही फाइंड कराया था, और ये हमारा आ चुका है यहाँ पर 351। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है, किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 96 है तो आयतन ज्ञात कीजिए। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6a स्क्वायर, ये दिया है 96। 6 से काटेंगे, 6 कम 6 3 बचा 36, तो a स्क्वायर बराबर आ गया 16, तो a बराबर क्या आ जाएगा 4। ये आ गई हमारी घन की भुजा। या आपको सिंपली फॉर्मूले याद होंगे, आसानी से कर सकोगे। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर। अब जब भुजा आ चुकी है तो आयतन निकालना है। आयतन होता है a क्यूब, तो 4 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब इज राइट आंसर। सी ऑप्शन इज राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर
12। क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। 6 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर विमा वाले घनाभ से कम कुल कितने घन बनाए जा सकते हैं। अब आपको इस क्वेश्चन में एक बात याद रखनी है, जब हमें घन की भुजा नहीं दी होती है तो हमें जो घनाभ की भुजा दी है 6, 9, 12, इनका हमें एलसीएम लेना होता है, जो कि कितना आएगा 3। 3 एक ऐसी संख्या है जो 6 और 9, 3, 12 को काटती है। ठीक है, तो 3 हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, घन की भुजा 3 हो गई। अब आसानी से हम घनों की संख्या निकाल सकते हैं। संख्या बराबर घनाभ का आयतन अपॉन घन का आयतन। तो घनाभ का आयतन हो जाएगा 6 इंटू 9 इंटू 12 अपॉन 3 इंटू 3 इंटू 3। तो ये दोनों 3 कट जाएंगे, 9 से 3 से कटेगा 6 2 बार, तो 12 दूनी 24। 24 घन बनाए जा सकते हैं 6 इंटू 9 इंटू 12 वाले घनाभ से। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 में दिया है किसी घनाभ की 3 क्रमांकित पृष्ठों का क्षेत्रफल अलग अलग 12 सेंटीमीटर है, तब घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। तो आपको बस थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया है, आपको बस ये देखना है किसी घनाभ के 3 क्रमांकित पृष्ठ। तो घनाभ का पृष्ठ क्या होता है, नीचे वाला एल बी, ठीक है, बराबर बी एच बराबर एच एल, ये पृष्ठ होते हैं। यही तीनों बराबर 12 12 दिए हैं। ठीक है, जब ये दिए हैं तो घनाभ का आयतन पूछा है, तो आयतन क्या होगा, ये एल बी एच हो गया, तो इन तीनों का इंटू करेंगे, एल बी इंटू बी एच इंटू एच एल बराबर 12 इंटू 12 इंटू 12। ये हो जाएगा हमारा, देख सकते हैं, एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर बराबर 12 इंटू 12 इंटू 12। ये हो गया। अब हमें क्या करना है, घनाभ का आयतन निकालना है। तो घनाभ का आयतन होता है एल बी एच, ये स्क्वायर हटाएंगे, इधर रूट लगाएंगे, 12 इंटू 12 इंटू 12। अब देख सकते हैं 2 12 तो 1 12 बाहर आ जाएगा, ये 12 बाहर आ गया, रूट में बचे 12। अब आगे भी कर सकते हैं इसे 12 इंटू, ये क्या होता है 4 इंटू 3, तो 4 को हम बाहर ले लेंगे, 2 4 का 2 बाहर आ जाएगा, रूट में 3 बचेगा, तो हो जाएगा 24 रूट 3। राइट आंसर हो जाएगा 24 रूट 3 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि डी ऑप्शन इज राइट। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है किसी कमरे के आधार का क्षेत्रफल 4 मीटर इंटू 3 मीटर है तथा ऊंचाई 3 मीटर है, सभी दीवारों तथा छत को रंगा गया है, रंगे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। काफी अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में बार बार, दीवारों पर पेंट और छत पे। तो देख सकते हैं हम, आधार का क्षेत्रफल हमें दिया है 4 इंटू 3, यानी कि जो हमें एल बी एच दिया है 4 इंटू 3 इंटू 3 दिया है। ठीक है, अब 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है 2l प्लस बी इंटू एच, ये होता है 4 दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है, वैल्यू रख देंगे 2 4 प्लस 3 इंटू 3, ये वैल्यू रख दी हमने, तो हो जाता है ये 7 दूनी 14, 14 दिया 42, 42 आ गया 4 दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है, 4 दीवार का क्षेत्रफल 42 आ गया। उसने बोला है छत का, छत को रंगा गया, छत को भी रंगा गया है, तो छत होगी वो हमारी लंबाई और चौड़ाई होगी छत की, तो एल इंटू बी कर लेंगे, छत का हम, छत को हम एल इंटू बी कर लेंगे, तो हमारा छत का आ जाएगा कितना, आ गया 12, तो इसमें ऐड कर देंगे छत को भी 12, तो हो जाएगा 54 मीटर स्क्वायर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर ओनली 4 दीवारी का पूछता तो हमारा 42 आंसर हो जाता, लेकिन इसने बोला है 4 दीवारी तथा छत को रंगा गया है, तो रंगे भाग का, रंगा भाग छत भी हमारी रंगे भाग में आएगी, तो छत का क्षेत्रफल 12 और दीवारों का क्षेत्रफल 42, तो टोटल क्षेत्रफल 54 मीटर स्क्वायर।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चार दीवारी वाला फॉर्मूला आपको अच्छे से याद करना है, बार बार पूछा जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, अच्छे से देखें। क्वेश्चन नंबर 15, लकड़ी के एक डिब्बे की माप 20 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, लकड़ी की मोटाई 1 सेंटीमीटर है। इस बक्से बनने में प्रयोग हुई लकड़ी का आयतन ज्ञात करें। हमें लकड़ी का आयतन निकालना है, तो देखते हैं, दिया है हमें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लकड़ी के डिब्बे का क्षेत्रफल आयतन निकालेंगे, 20 इंटू 12 इंटू 10। ठीक है, क्षेत्रफल आ जाता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। 12 दूनी 24, 24 धाम 2400, 20। ठीक है, ये आ गया हमारा सेंटीमीटर क्यूब में, ये आ गया हमारा आयतन। अब ये बोला है लकड़ी की मोटाई 1 सेंटीमीटर है। अब कोई डब्बा है 20 है, ठीक है। अब मोटाई दोनों तरफ होगी, दोनों तरफ होगी तो -2, एक मीटर सेंटीमीटर इधर से, 1 सेंटीमीटर उधर से। ठीक है, ये हो गया 18। ऐसे ही 12 -2 ये हो गया 10, 10 -2 ये हो गया 8। ये आपको समझ में आया होगा। करना क्या है, जो हमें 20 सेंटीमीटर जो इसकी लंबाई दी थी उसमें से -2 करेंगे लकड़ी की मोटाई, क्योंकि दोनों तरफ होगी। ऐसे ही इसमें से -2 करेंगे मोटाई, मोटाई सब में से -2 कर देंगे। अब इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 18 8 144 धाम 1440, ये हो गया इसका मल्टीप्लाई। अब इसमें से इसको घटा देंगे, वही लकड़ी का आयतन होगा। तो 100 में से 40 के 60, ये 960, यही लकड़ी का आयतन है। राइट आंसर इज ए। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आगे मैं आपके लिए बेलन और शंकु की बेस्ट वीडियो लेके आऊँगा, जो आपके एग्जाम में हेल्पफुल होगी बहुत ज़्यादा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।